what is SEO? SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब कि जब भी कोई कस्टमर कहीं पे भी सर्च कर रहा है उस टाइम पे आपकी वेबसाइट या फिर आपकी प्रोडक्ट या तो आपकी सर्विस दिखे, उसके लिए जो ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है उसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल वो भी एक सर्च इंजन है, चैट जीपीटी वो भी एक सर्च इंजन है, हमारी जो डिक्शनरी है वो भी एक सर्च इंजन है। एसईओ करना है और एआई और चैट जीपीटी में अलग से एसईओ करना है, वो एक बड़ी मिथ है। किस टाइप की इंडस्ट्री है अभी के लाइक वहाँ पे रिजल्ट लाना इज लाइक? देखो, सबसे पहले तो एसईओ एजेंसी में रैंक करना बहुत डिफिकल्ट है। So basically how do we create content in 2026 that really works? Because अभी जो content create होता है which is completely different, अगर आप compare करो 5 साल पहले का सिनेरियो जो content create होता था और अभी which is quite different, right? Gucci sunglasses, where can I get premium original Gucci sunglasses and can be nearer to my city? AI के आने से जो कंटेंट लिखने का तरीका है वो चेंज हो चुका है। देखो, गूगल रिप्लेस तो होगा। सबसे पहले तो हमें अपने कस्टमर को समझना पड़ेगा। तो कस्टमर को समझने के लिए वो देखना पड़ेगा कि कस्टमर सर्च क्या करता है। कोई नया स्टार्टअप कोई चालू कर रहा है, राइट? उसको अपनी ऑथोरिटी बिल्ड करनी है फ्रॉम जीरो, राइट? सो व्हाट डू यू सजेस्ट, लाइक कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्या स्टार्ट कर सकते हैं? Which brand are the best example that build massive growth mainly through the SEO? सारे लिस्टिंग प्लेटफॉर्म जस्ट डायल है तो वो क्या है, आईटी कंपनी कम है, एसईओ कंपनी ज्यादा है। उनका काम क्या है कि कोई भी सर्विसेज के बारे में वो सर्च करे वो टॉप में दिखना चाहिए। 99 एकर्स हो गए, जो रियल एस्टेट में जो प्रॉपर्टीज के रिलेटेड जो भी कंपनी है, मैजिक ब्रिक्स है, वो सब क्या है, वो एसईओ कंपनी है। दो तरीके की स्ट्रेटेजी है। अगर मान के चलो Yeah, Akash, welcome to the show. Thank you so much, Parth, for inviting me. It's my pleasure to be here. Yeah, thank you. So let's start with something like how did you get into the SEO? ओके, सो एसईओ में जब मैं एंटर हुआ था, वो मैंने डिजिटल मार्केटिंग फील्ड से एंटर होना था। मेरा एजुकेशन फील्ड में स्टार्टअप था Q2 एजुकेशन करके। सो उसके मार्केटिंग की वजह से मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन किया और उसके मार्केटिंग के लिए मैंने एसईओ वगैरह पढ़ाई करी और एसईओ की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट करी थी। सो वो जो Q2 एजुकेशन का मार्केटिंग की वजह से मैंने एसईओ स्टार्ट किया था और धीरे धीरे मैं स्टार्टअप कल्चर में था, तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल का एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग में मैनेज कर रहा था। तो 1-1.5 साल बाद मैंने Q2 एजुकेशन लीव किया और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करी। सो 2018 में मैंने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करी और लास्ट 8 ईयर से हम सिर्फ और सिर्फ एसईओ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ओके, सही है। सो ऑडियंस को बताओ लाइक व्हाट इज एसईओ एंड हाउ द प्रोसेस वर्क्स। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब कि जब भी कोई कस्टमर कहीं पे भी सर्च कर रहा है उस टाइम पे आपकी वेबसाइट या फिर आपकी प्रोडक्ट या तो आपकी सर्विस दिखे, उसके लिए जो ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है उसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। फॉर एग्जांपल, सर्च इंजन किसको बोलते हैं? जहाँ पे लोग सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल गूगल वो भी एक सर्च इंजन है, चैट जीपीटी वो भी एक सर्च इंजन है, हमारी जो डिक्शनरी है वो भी एक सर्च इंजन है। फॉर एग्जांपल, अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल दूँ तो वो है डिक्शनरी। अगर हमें कोई वर्ड फाइंड करना है तो हमें पता है कि सबसे पहले ए वर्ड वाले आएंगे, फिर बी वर्ड वाले, बी लेटर वाले आएंगे, फिर सी लेटर वाले आएंगे। सेम उसी तरीके से सब लोगों ने स्टार्ट ऑप्टिमाइजेशन क्या किया कि मेरा जो नाम है वो मैं सिंगल ए या फिर डबल ए रख लेता हूँ, तो मैं लाइन में पहले आ जाऊँगा। बस ये एक एग्जांपल है ऑप्टिमाइजेशन का। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ये बेस्ट एग्जांपल है। इसको बोलते हैं वो पर्टिकुलर का अल्गोरिदम। जैसे डिक्शनरी का अल्गोरिदम है कि ABCD, उस तरीके से वो रिजल्ट दिखाएगा। अब वही चीज़ अगर हम गूगल का एल्गोरिदम की बात करें तो गूगल का काम क्या है, जब भी कोई पर्सन सर्च करे उसको बेस्ट रिजल्ट मिले वो दिखाने का काम है गूगल। तो गूगल में अगर हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि पर्सन ने जो क्वेरी पूछी है, अगर किसी ने क्वेरी पूछी है कि बेस्ट पॉडकास्ट इन अहमदाबाद, तो अगर हमारे पेज पे पॉडकास्ट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें लिखी होगी जहाँ पे हम गूगल को वो बता पाए कि हमारा जो पॉडकास्ट है वो बेस्ट है, पर्टिकुलर कैटेगरी में हमारा काम बेस्ट है, तब गूगल हमारी जो वेबसाइट है वो टॉप पे ले सकता है।
तो इस तरीके से गूगल का एल्गोरिदम वर्क करता है। सही है। सो बेसिकली ये जो सर्च होता है वो वर्क कैसे करता है, लाइक बैकएंड में क्या सीन रहता है? ओके, सो गूगल ने क्या किया है, उनके बहुत सारे क्रॉलर रखे हुए हैं। तो जब भी आप अपनी वेबसाइट पे कहीं पे भी पेज पब्लिश करते हो, तो गूगल का जो क्रॉलर है वो सारे पेज को क्रॉल करता है, उनका कंटेंट पढ़ता है, उसको इंडेक्स करता है। तो वो जो कंटेंट उसने पढ़ा होगा, उससे वो हर एक कंटेंट को ऑप्टिमाइज करेगा, हर एक कंटेंट को पढ़ेगा। फॉर एग्जांपल कोई भी एक क्वेरी रखी, मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, तो एक क्वेरी है, तो मैन्युफैक्चरर के रिलेटेड जिन्होंने भी कंटेंट लिखे होंगे वो सारे कंटेंट को गूगल ने पहले ही इंडेक्स करके रखा होगा, और उसको वो नंबरिंग देगा कि इसका मैन्युफैक्चरिंग में काम है, इसका हिंज के मैन्युफैक्चरिंग में काम है, उसका हिंज के साथ डोर हैंडल के मैन्युफैक्चरिंग में भी काम है। उस तरीके से अलग 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 उसको नंबरिंग देगा। जो क्वेरी के हिसाब से सबसे ज़्यादा मार्क लाएगा उसको वो पहले नंबर देगा, जो सेकंड नंबर आएगा उसको सेकंड नंबर देगा, जो थर्ड नंबर आएगा उसको थर्ड नंबर देगा। उस तरीके से गूगल अपना इंडेक्सिंग करता है। सबसे पहले उसके क्रॉलर जाते हैं, कंटेंट पढ़ते हैं, कंटेंट देखते हैं, उसके बाद वो रैंकिंग देता है। रैंकिंग किसके हिसाब से देता है? जो सर्च क्वेरीज होती है गूगल पे, उसके दौरान लाइव में हम, पता है कोई सर्च क्वेरी करता है तो ऊपर लिख के देता है कि 1 करोड़ प्लस रिजल्ट्स विद इन 0.03 सेकेंड्स। उसका मतलब क्या है कि ये क्वेरी के लिए ऑलरेडी 1 करोड़ जितने पेजेस उसने इंडेक्स कर लिए हैं, और उतने 0.3 सेकेंड के अंदर उन्होंने रिजल्ट रैंकिंग कर दिया। तो वो है गूगल का सर्च इंजन। सही है। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग एज वेल। ओके। और बताओ मुझे कि लाइक बिगेस्ट मिथ क्या है एसईओ के बारे में, कि जो आपने सुना है लाइक लोगों से या स्टार्टअप ओनर से? व्हाट्स द बिगेस्ट मिथ? देखो, एसईओ में बिगेस्ट मिथ है, सबसे पहले तो अगर हमने एसईओ किया और 3-4 महीने काम करवाने के बाद हमने बंद कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सबसे बड़ी मिथ है। उसका रीज़न वो है कि गूगल अपने अल्गोरिदम्स बहुत ज़्यादा चेंज करता है। तो अगर हमने 2-3 महीने काम करने के बाद बंद कर दिया तो हमारा रिजल्ट धीरे धीरे वापस चला जाएगा। वो एक बड़ी मिथ है। दूसरी बड़ी मिथ है कि जो हम लोग पूछते हैं कि हमें सर्च इंजन में, गूगल में एसईओ करना है और एआई और चैट जीपीटी में अलग से एसईओ करना है, वो एक बड़ी मिथ है। एसईओ एक ही चीज़ करना है। अगर हम हमारे पेज पे कंटेंट अच्छे से लिखेंगे तो वो सब जगह पे, चाहे चैट जीपीटी हो, चाहे गूगल के जेमिनाई हो, या फिर गूगल का सर्च इंजन हो, गूगल का क्रोम हो, सब जगह पे इजीली रैंक कर सकता है। तो कोई डिफरेंट नहीं है। ओके। ओके, सो अगर किसी को एसईओ करना है, ठीक है, तो व्हाट इज़ द मिनिमम टाइम दे हैव टू इन्वेस्ट इनटू द एसईओ, कि उसके बाद आप बोल पाओ कि लाइक आपको 2 या 3 महीने या 6 महीने के बाद थोड़े थोड़े रिजल्ट स्टार्ट हो जाएगा देखने के लिए, या क्वेरी आएगी, ऐसा कुछ? यस, एसईओ में सारी चीज़ें कितना टाइम लगेगा वो चीज़ डिपेंड करता है उसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी के ऊपर, और कीवर्ड डिफ़िकल्टी डिपेंड करती है कंपटीशन के ऊपर। अगर आप ऐसी कैटेगरी में हो जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपके जो कॉम्पिटिटर है वो एसईओ में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो फिर आपको रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। कोई भी एजेंसी या फिर कोई भी पर्सन डायरेक्टली ऐसा बोल नहीं पाएगा कि कितने टाइम में हम रिजल्ट दे सकते हैं, बट कीवर्ड डिफिकल्टी के हिसाब से हम थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी इंडस्ट्री हो जहाँ पे कंपटीशन ही नहीं है, तो विद इन 2-3 डेज भी आपका पेज रैंक कर सकता है। और कोई इंडस्ट्री ऐसी है जैसे कि आईटी कंपनीज हो गए, तो वहाँ पे आप 2-3 साल काम कर लोगे तब जाके शायद आपको रिजल्ट दिखना शुरू होगा। तो कितने टाइम में रिजल्ट मिलेगा वो डिपेंड करता है कीवर्ड डिफिकल्टी के ऊपर, और वो आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि आपको कौन से कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करना है, वो कीवर्ड की कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है, उस हिसाब से जनरली आइडिया मिलता है कि कितना टाइम लगेगा। ओके। सो किस टाइप की इंडस्ट्री है अभी के, लाइक वहाँ पे रिजल्ट लाना इज लाइक मोर चैलेंजिंग? 2-3 इंडस्ट्री आप। देखो, सबसे पहले तो एसईओ वाली इंडस्ट्री, क्योंकि जो लोग एसईओ करते हैं, अगर वो तो एसईओ में मास्टर होंगे तभी जाके वो उनकी एसईओ की कंपनी होगी। तो एसईओ एजेंसी में रैंक करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ऑलरेडी कंपटीशन होगी और टॉप प्लेयर्स होंगे। जो मान के चलो कि क्लाइंट का एसईओ करते हैं, तो वो खुद का एसईओ तो कितने मेहनत से करेंगे। तो एसईओ इंडस्ट्री, आईटी रिलेटेड सारी चीज़ें, आईटी में अगर एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, वेबसाइट डेवलपमेंट है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है।
सास प्रोडक्ट डेवलपमेंट के रिलेटेड जो कंपनीज है उनका भी एसईओ टफ हो रहा है, क्योंकि आज सास बनाना बहुत ईजी है। तो बहुत लोग सास बना लेते हैं और एसईओ करना शुरू कर देते हैं, तो वो बहुत डिफिकल्ट है। तो आईटी के रिलेटेड जितनी भी है वो सारा डिफिकल्ट है। सो ओवरऑल आप ऐसा समझ पाओ कि ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पे ऑफलाइन में कंपटीशन ज़्यादा है, सेम उसी इंडस्ट्री में एसईओ करना भी डिफिकल्ट है। ई कॉमर्स बहुत लोग कर रहे हैं। आज अगर हमें वाटर बॉटल, मतलब 5-10 रुपए की पानी की वो जो बॉटल आती है, कॉरपोरेट लोग परचेस करते हैं ऑफिस के लिए, तो उसमें आप सोचोगे तो पिछले 3-4 महीने, पिछले 3-4 साल से इतने ज़्यादा नई नई ब्रांड्स आ गई है ऑफलाइन भी। तो डेफिनेटली ऑनलाइन में जब वो एसईओ करेंगे तो उनको भी कंपटीशन ज़्यादा आएगी ही आएगी। ओके, व्हाट इफ़ वी कैन रिवर्स द क्वेश्चन कि कौन सी इंडस्ट्री है कि उस पे अगर रिजल्ट लाना है, राइट, सो वी कैन डू विद इन 15 days और 1 मंथ या 2 मंथ में अच्छा रिजल्ट आ सकते हैं, कोई 2-3 इंडस्ट्री। यस, देखो, मेरे ध्यान में तो मैन्युफैक्चरर्स थोड़े से आ रहे हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स ऐसे हैं जो अभी वो डिजिटल इतने साउंड नहीं है। तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर ने कभी एसईओ या फिर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सोचा ही नहीं है। तो उसकी वजह से कोई कोई मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ है, बट वो भी इम्पोर्टेंट है कि अभी बहुत सारे मैन्युफैक्चरर एसईओ के बारे में पता है और एसईओ करना शुरू कर दिया है, क्योंकि सब लोगों को पता चलने लगा है कि एसईओ से क्या बेनिफिट हो सकता है। उसके अलावा अगर आपकी कोई निश, अभी मेरे माइंड में कोई ऐसी इंडस्ट्री आ नहीं रही है, बट आपकी कोई निश प्रोडक्ट हो, जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली बीएनआई ज्वाइन किया है, तो वहाँ पे मैंने एक कंटेंट लिखा था कि बेस्ट बीएनआई चैप्टर्स इन अहमदाबाद। तो बीएनआई के रिलेटेड बहुत कम कंटेंट था अवेलेबल, तो मेरा अभी विद इन 2-3 डेज वो रैंक कर रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी इंडस्ट्री नीश है कि नहीं है। अगर आप मुझे कोई क्वेश्चंस पूछोगे कि ये इंडस्ट्री में कितना टाइम लगेगा, तो फिर मैं उसको बता पाऊंगा कि इसमें अराउंड कितना टाइम लगता ये जो बोल रहे हैं आपके मैन्युफैक्चरर है, दिस इज बिट इजी टू गेट रैंकिंग और समथिंग, राइट? सो ऑल ओवर इंडिया के जरिए आप बोल रहे हो या पूरा ग्लोबली बोल रहे हो? क्योंकि आई हैव सीन लाइक इन यूएस, यूरोप, देयर आर पीपल वो दोज आर डूइंग सम एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग और समथिंग। मे बी इन इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं हो रहा होगा शायद ऐसा। है। यस, देखो, यहाँ पे एक चीज समझनी होगी कि अगर 5-6 बड़े मैन्युफैक्चरर्स बहुत अच्छे से एसईओ कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो सारे मैन्युफैक्चरर्स के एसईओ की कंपटीशन बढ़ गई है। क्योंकि गूगल तो 10 रिजल्ट दिखा रहा है, अगर 6-7 लोग अच्छे भी रिजल्ट एसईओ पे काम कर भी रहे सेम इंडस्ट्री में, तो हमारे पास ऑल 3-4 जगह खाली पड़ी हुई है। बट मैं कहना वो चाह रहा था कि अगर कोई दूसरी इंडस्ट्री की बात करें, जैसे कि ई कॉमर्स हुए, तो उसमें 20-30 बड़े प्लेयर्स हैं जो एसईओ कर रहे हैं। बट मैन्युफैक्चरिंग में बड़े 6 से 7, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की कैटेगरीज भी तो बहुत ज़्यादा है, तो उसमें 6-7 लोग ही कर रहे हैं। तो बात सही है कि बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो एसईओ में अच्छा खासा पैसा डाल रहे हैं, बट फिर भी स्पेस बहुत खाली है अभी भी 30-40% और ब्लैंक स्पेस है वहाँ पे। अगर किसी को जाना हो तो वो जा सकते हैं। कंपटीशन कम है कंपेयर टू कंपटीशन द कम है, अदर यस, इंडस्ट्री, कंपटीशन राइट? कम है कंपेयर टू अदर रीजन। और दूसरा क्वेश्चन आपने मुझे पूछा कि ये जो एसईओ होता है वो लोकल वाइज होता है, स्टेट वाइज होता है, कंट्री वाइज होता है, या फिर ऑल ओवर इंडिया वाइज होता है। तो देखो, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग तरीके से होता है। बाकी इन जनरल किसी को भी स्टार्ट करना चाहिए लोकल एसईओ से। मतलब आप जहाँ पे काम कर रहे हो वो सिटी का पहले फोकस करो, वो सिटी पे आप अपना रैंकिंग इंक्रीज करो। एक बार सिटी में रैंकिंग इंक्रीज हो जाएगा, फिर आप दूसरे 2-3 सिटी सेम स्टेट में वर्क करो, फिर पूरे स्टेट वाइज जाओ, उसके बाद और 2-3 स्टेट्स ऐड करो, फिर पूरे कंट्री वाइज जाओ। और एक बार आपने पूरे कंट्री को रैंक करवा लिया है, उसके बाद आप एक्सपोर्ट या फिर बाहर की जो कंट्रीज है उसके ऊपर फोकस कर सकते Okay, right. So basically, how do we create content in 2026 that really works? Because अभी जो content create होता है which is completely different, अगर आप compare करो 5 साल पहले का सिनारियो जो content create होता था और अभी, which is quite different, right? हैं। So उसके बारे में what you say? देखो, ऐसा था कि 3-4 साल पहले तक लोग गूगल का सर्च कहीं पे ऑफलाइन चीज़ें फाइंड करनी हो वहाँ पे ही कर रहे थे, और या तो ऑनलाइन कोई चीज़ परचेस करनी थी तब जाके ही कर रहे थे। अभी लोग सब जगह पे चाहे कोई भी तरीके का क्वेश्चन हो वो गूगल या फिर एआई टूल्स का यूज़ कर रहे हैं। अब डिफरेंस क्या हुआ है कि पहले लोग सिर्फ कीवर्ड सर्च कर रहे थे,
फॉर एग्जाम्पल गुची सनग्लासेस, लोग गूगल पे सर्च करते थे गुची सनग्लासेस और जितनी भी वेबसाइट्स आती थी उसके ऊपर जा रहे थे, बट अभी लोगों का सर्च करने का तरीका चेंज हुआ है। लोग क्या सर्च करते हैं? गुची सनग्लासेस विच कैन वेयर कैन आई गेट प्रीमियम ओरिजिनल गुची सनग्लासेस एंड कैन बी नियर टू माई सिटी। तो लोग उसके आजू बाजू जो जो चाहिए वो चीज़ों भी सर्च कर रहे हैं। तो पहले अगर हमें वेबसाइट पे रैंक करना था तो हमें गुची सनग्लासेस के अराउंड ही कंटेंट लिखना था। अब हमें गुची सनग्लासेस के अराउंड कंटेंट नहीं लिखना है, गुची सनग्लासेस के अराउंड के साथ साथ हमारे यूएसपी के बारे में भी बताना है। अगर किसी ने अहमदाबाद से सर्च किया है कि जो ओरिजिनल गुची सनग्लासेस परचेस कर रहा हो, तो अगर हमने हमारी वेबसाइट पे लिखा होगा कि हम ओरिजिनल बेचते हैं, तो चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई हमें रैंक करवाएगा। अगर किसी ने सर्च किया है कि गुची सनग्लासेस मुझे मेरा बजट है 20,000 टू 30,000, तो इन केस हमारी वेबसाइट पे 20 टू 30,000 के बीच में गुची के सनग्लासेस अवेलेबल होंगे, तो गूगल या फिर चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई हमें दिखाएगा। तो अब लोग सिर्फ प्रोडक्ट सर्च नहीं करते, प्रोडक्ट के अराउंड वो एग्जैक्टली उनको क्या चाहिए या फिर उनको किस तरीके की सर्विस चाहिए वो भी वो मेंशन कर रहे हैं। और वो सारी चीजें अगर हमारी वेबसाइट पे होगी, हमारे वेब पेज पे होगा, तब वो रैंकिंग इंक्रीज होगा। ओके, राइट। तो थोड़े पर्टिकुलर हो रहे हैं आजकल लोग, राइट? यस, और ज्यादा पर्टिकुलर हो रहे हैं। उनको एग्जैक्टली पता है कि उनको क्या चाहिए और एग्जैक्टली वो उसको उनको वो सारी चीजें सर्च करना भी आ गया है कि कहाँ पे वो चीज सर्च होती है। सो अभी लाइक विच टाइप ऑफ कंटेंट, सो विच हम बेसिकली बोलते हैं कौन से फॉर्म का कंटेंट ज़्यादा वर्क करता है? इमेज हुआ, ब्लॉग्स हुआ, वीडियोस हुआ और रील्स हुई, और क्यों? ओके, देखो, जो कंटेंट है, हर सारे तरीके के कंटेंट की जरूरत है। मैं इसको डिवाइड करूंगा, एक पार्ट है एसईओ और दूसरा पार्ट है सोशल मीडिया। अगर हम एसईओ की बात करें तो अभी भी लोग सर्च कर रहे हैं, चाहे गूगल हो, जेमिनाई हो, टेक्स्ट फॉर्मेट में या फिर वॉइस फॉर्मेट में वो सर्च कर रहे हैं। तो लोगों का आउटपुट क्या चाहिए? उनको लोगों को आउटपुट चाहिए कंटेंट फॉर्मेट में या फिर किसी भी तरीके से मुझे उसका आंसर मिले। तो अगर गूगल, जेमिनी, चैट जीपीटी उस जगह पे आपको रैंक करना है तो अगेन टेक्स्ट कंटेंट जो है उसके ऊपर ही आपको फोकस करना होगा। अगर आप यूट्यूब पे जाते हो तो डेफिनेटली वीडियो कंटेंट ही वर्क करेगा। उसी तरीके से अगर सोशल मीडिया पे चलते हैं तो सोशल मीडिया में लोगों को एंटरटेनमेंट पर्पस ज़्यादा है। तो अगर एंटरटेनमेंट पर्पस से देखें तो जो रेगुलर पोस्ट है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट में कंटेंट था, तो वो अभी नहीं चल रहा है। अगर आपको अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करना है खास करके सोशल मीडिया पे, तो आपको वीडियो फॉर्मेट में ही जाना पड़ेगा, रील्स फॉर्मेट में ही जाना पड़ेगा। बट अगर आप एसईओ, गूगल एसईओ की बात करो तो अभी भी टेक्स्ट कंटेंट फॉर्मेट ही है। ओके। सो आजकल क्या बोलते हैं, ब्लॉगिंग स्टिल वर्क कर रही है अभी कि नहीं, और ख़त्म हो गई है, क्या लग? देखो, ब्लॉगिंग पहले क्या था कि कोई एक वेबसाइट थी जो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगिंग वेबसाइट थी, वो अभी वर्क नहीं कर रहा है। अभी क्या वर्क कर रहा है? आप जिस इंडस्ट्री में हो, आप जो आपका जो बिजनेस है और आपका जो प्रोडक्ट है उसके रिलेटेड आप ही एजुकेशन कंटेंट बनाओ। आप ही एजुकेट करने आप ही अपने यूजर्स को एजुकेट करने के लिए ब्लॉग्स वगैरह क्रिएट करो, तो जाके आपका पेज की ऑथोरिटी, आपकी वेबसाइट की ऑथोरिटी बिल्ड होगी और आपका रैंकिंग इंप्रूव होगा। ब्लॉगिंग अभी भी हो रहा है, बट ब्लॉगिंग एज अ साइट करना वो डिफिकल्ट है। आपको क्या करना है? आपकी जो प्रोडक्ट है उसके रिलेटेड एजुकेट करने के लिए आप ब्लॉग्स लिखो तो बेटर है। ओके, सही है। सो आजकल एआई टूल्स भी बहुत आ रहे हैं, राइट? कि एआई टूल्स है, कंटेंट लिख देते हैं, ठीक है? सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक एआई के आने से जो कंटेंट लिखने का तरीका है वो चेंज हो चुका है, और लाइक जो भी एआई से जो हमने कंटेंट लिखा है, ठीक है, वो अभी ज़्यादा रैंक हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या सिनारियो है कि लाइक जो भी हम ऑर्गेनिकली लिख रहे हैं वही रैंक होगा? व्हाट डू यू? देखो, कंटेंट एआई से लिख रहे हैं कि एआई से नहीं लिख रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट, फर्क पड़ेगा कि जो कंटेंट है, उस जो कंटेंट का आइडिया है वो ओरिजिनल है कि नहीं है। राइट, अगर किसी ने लिखा है कि हाउ टू स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, राइट, तो अगर हमने चैट जीपीटी को लिख दिया कि हाउ टू स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, उसके रिलेटेड मुझे एक 1000 टू 2000 के बीच के वर्ड्स का कंटेंट लिख दो, और चैट जीपीटी ने लिख के दे दिया, वही आपने पेस्ट कर दिया, तो वो आपका रैंक नहीं करेगा। बट अगर आप चैट जीपीटी को बोलते हो कि क्रिएट कंटेंट
रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, हाउ टू स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, जहाँ पे फिर आपको आपको अपना इनपुट भी देना होगा राइट कि डिजिटल मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट करने का अराउंड इतना कॉस्ट होता है। शुरुआत में आपको वो करना है, शुरुआत आप एज अ फ्रीलांस स्टार्ट करो। फ्रीलांस स्टार्ट करने के बाद आप 2-3 क्लाइंट्स लो जिसका अराउंड इतना कॉस्टिंग ही रखो, जहाँ पे आप सारी सर्विस दो। फिर धीरे-धीरे आप लोगों को हायर करो। जब लोगों को आप हायर करते हो तो आप ऐसा नहीं है कि ऑफ़िस ले लेनी है, आप वर्क फ्रॉम होम दो, 2-3 लोग हो जाए, उसके बाद आप अपनी कंपनी इंट्रोड्यूस करो। कंपनी इंट्रोड्यूस करने में ऐसा मत करो कि पहले दिन प्राइवेट लिमिटेड बना दो, पार्टनरशिप फर्म भी चल जाएगी, राइट प्रोप्राइटर भी चल जाएगा। फिर धीरे-धीरे आप वो रिज़ल्ट दिखा के दूसरे क्लाइंट्स को पिच करो। तो आपको अपना इनपुट देना होगा। ये मैंने इनपुट दिया है, इस इनपुट के बेस पे जनरेट अ कंटेंट फॉर मी अराउंड 1000 टू 2000 वर्ड। फिर ये भले ये कंटेंट एआई ने भी जनरेट किया होगा, फिर आप अगर पब्लिश करोगे तो रिजल्ट देगा। right great so today everyone is talking about AIO GIO basically कि AI का जो भी सर्च इंजन वगैरह वगैरह राइट सो बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली इट इज एंड हाउ एक्चुअली इट इज वर्किंग देखो जैसे आप, आई होप आप वो क्वेश्चन पूछ रहे हो कि एआई और जीईओ, एआईओ और जीईओ जीईओ कैसे वर्क करता है। देखो मैंने अभी जैसे बताया कि जब भी कोई गूगल पे सर्च करता है तो सिंपल पूछेगा कि मेरा अगर कोई बिजनेस है ई कॉमर्स का, जहाँ पे मैं बेचता हूँ एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, और मेरा प्रोडक्ट है प्रोटीन बार, चलो एफएमसीजी नहीं, प्रोटीन बार मैं बेचता हूँ, ठीक है। और मुझे चाहिए मेरे लिए एक अच्छी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। मैं गूगल पे सर्च करूंगा डिजिटल मार्केटिंग कंपनी नियर मी। अब मैं वही चीज चैट जीपीटी पे या फिर जेमिनाई पे क्या सर्च करूंगा, आई हैव अ प्रोटीन बार कंपनी, जहाँ पे मुझे ऐसी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के साथ जाना है जहाँ पे मेरा बजट अराउंड 25,000 टू 30,000 मंथली है। मेरी स्पेंड करने की कैपेसिटी एड्स पे अराउंड 30-40,000 पर मंथ है। मुझे चाहिए कि जो भी एजेंसी हो वो मेरे साथ कनेक्टेड रहे, मतलब कि मुझे ऑफलाइन ही चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई बाहर के दूसरे स्टेट में या फिर बाहर हो, मेरे सिटी में ही होनी चाहिए। और उनका काम एफएमसीजी स्पेस में या फिर ई कॉमर्स स्पेस में उन्होंने किया होना चाहिए, स्पेशलाइज होना चाहिए। तो वो चीज़ मैं जेमिनी या फिर गूगल या फिर चैट जीपीटी में इस तरीके से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें अगर मैंने मेरे वेबसाइट पे मेंशन करी होगी, तो अब चैट जीपीटी क्या करेगा या फिर जेमिनी क्या करेगा, ऐसी वेबसाइट ढूंढेगा, टिक करेगा कि इन्होंने ई कॉमर्स में काम किया है, नहीं किया है तो उसको साइट पे करो, क्या है उसका लिस्ट बनाओ। उनका क्या बजट में कहीं पे लिखा है प्राइसिंग 25 टू 30,000 के बीच में होगा, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा, अगर किसी ने 50 प्लस ही लिखा है तो उसको बाहर कर देगा। बट जिसने 20 कुछ मेंशन ही नहीं किया तो उसको डाल देगा और बोल देगा कि इसका मुझे आंसर नहीं पता कि कितना है, बट आप उसको बात कर सकते हो। तो उस तरीके से जेमिनाई एसईओ सॉरी एआईओ या फिर जीईओ वर्क करता है। राइट सो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि SEO एंड AIO और GEO ये सब सिमिलर वे ही वर्क करता है राइट इज इट समथिंग देखो फंडामेंटल सबके सेम है, फंडामेंटल सबके सेम है। आपको ऑप्टिमाइज करना है कि लोग किस तरीके से सर्च कर रहे हैं, आपको आपके कस्टमर को समझना पड़ेगा। अगर आपने अपने कस्टमर को समझा, कस्टमर क्या चीज सर्च कर रहा है, तो जाके आप उसका रिजल्ट ला पाओगे। राइट सो आजकल शुड स्मॉल स्मॉल बिजनेसेस इवन केयर अबाउट AI सर्च यस देखो मुझे तो लगता है कि जो स्मॉल बिजनेसेस है वो एआई को और थोड़ा ज़्यादा ही इंटरेस्ट, मतलब कुछ ज़्यादा ही फोकस कर रहे हैं, जितना फोकस नहीं करना चाहिए। मुझे पिछले 1 महीने में 10 से 15 बिजनेसेस ने बोला है कि आकाश भाई मुझे चैट जीपीटी में मेरा रैंक करना है। अब ई कॉमर्स कंपनी ने चैट जीपीटी पे रैंक करवा के अभी आपको उतना रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। तो यस, लोग केयर करते हैं कि नहीं करते हैं, तो केयर करते हैं और बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। अभी के लिए इतनी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है, बट वो इतना इंक्रीजिंग वे में है, तो मुझे लगता है कि और 1-2 साल में चैट जीपीटी, जेमिनाई पे फोकस करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बट स्टिल अभी भी बहुत ज़्यादा परचेजेस गूगल पे ही, गूगल सर्च इंजन पे ही हो रहा है, एआई पे नहीं हो रहा है। राइट सो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सिमिलर ही है सी फ्रॉम 25 years राइट अभी SEO मीन्स गूगल राइट सो आजकल AI टूल्स वगैरह आ गए हैं राइट सो स्टिल गूगल विल रिलेवेंट और इट विल बी रिप्लेस्ड बाय AI देखो
गूगल रिप्लेस तो होगा, हम्म, इसीलिए गूगल ने जेमिनाई इंटीग्रेट कर दिया है गूगल के साथ। राइट अभी क्या कर रहा है गूगल, दो तरीके की क्वेरी होती है। एक इंफॉर्मेटिव क्वेरी, मतलब को लोगों को गाइडेंस चाहिए। आप कोई भी इंफॉर्मेटिव क्वेरी सर्च करोगे ना, तो गूगल जेमिनाई ही दिखाएगा। राइट फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, वो एक इंफॉर्मेशन के लिए है, तो जेमिनाई ही रिजल्ट देगा, गूगल ऑटोमेटिकली जेमिनाई ही दिखाएगा। राइट बट अगर ट्रांजैक्शनल क्वेरी है, फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन अहमदाबाद, अगर उस तरीके से ट्रांजैक्शनल है, मुझे ट्रांजैक्ट करना है किसी के साथ, मुझे एजेंसी चाहिए, फाइंड करनी है, तब अभी भी गूगल रिजल्ट दिखा रहा है वेबसाइट्स या फिर लोकल बिजनेस, ओके गूगल बिजनेस प्रोफाइल। जब चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई को ये सारे के सारी चीज़ें, जैसे इमेजेस सर्च करते हैं लोग, लोकल बिजनेसेस सर्च करते हैं लोग, मतलब गूगल बिजनेस प्रोफाइल हो गई, वो सारी की सारी चीज़ जब इंटीग्रेट हो जाएगा, तब मुझे लगता है कि लोग गूगल का कम और चैट जीपीटी और जेमिनाई के डायरेक्टली यूज़ करेंगे। जैसे अभी पहले कैसे राइट क्रोम ओपन करते हैं, उस तरीके से चैट जीपीटी ओपन करके पूछ लेंगे कि यार मुझे ऐसे बिजनेसेस बताओ जो मेरे 2-4 किलोमीटर के, और वॉइस में बोलेंगे, हेलो, हिंदी में, गुजराती में यस बोलेंगे, यस कोई भी अपनी भाषा लैंग्वेज में बोलेंगे कि चैट जीपीटी मुझे ये चीज़ चाहिए, मेरा लोकेशन यहाँ पे है, मुझे ऐसा कोई सजेस्ट करो जिसका रिव्यूज़ 30+ रिव्यूज़ हो और 4.2 से तो ज़्यादा ही स्टार हो, यस ऐसी मुझे बिजनेस दिखा दो, ऐसे 3-4 ऑप्शंस दे दो, तो वो गूगल चैट जीपीटी जेमिनी दिखा देगा। यस एग्जैक्टली आई वाज अबाउट टू आस्क लाइक व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ एसईओ, क्या वॉइस सर्च रहेगा, एआई सर्च रहेगा और दूसरा कुछ रहेगा? देखो, सच बताऊं तो इतना ज़्यादा सब कुछ चेंज हो रहा है कि मुझे भी पता नहीं है, बट अभी के लिए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वॉइस सर्च इंक्रीज होगा, खास करके टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में वॉइस सर्च, क्योंकि लोगों को अभी क्या हो रहा है पता है कि आज मैं जब कोई टीयर 2 टीयर 3 किसी को भी मैं मिलता हूँ, तो वो लोग बहुत इजीली व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, टाइप नहीं करते, रिकॉर्ड करके भेज देंगे। तो उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वॉइस सर्च और इंक्रीज होगा। राइट क्योंकि बहुत लोगों को टाइप करना आता भी नहीं है ऐसा, तो यस, वो लोग जनरली वॉइस ही यूज कर टाइप लेते हैं। करना आता भी नहीं है और टाइप करना भी नहीं है, यस थोड़ा सा बोरिंग काम है। इवन टीयर 1 और 2 सिटी में भी लाइक हम लोग पीपल आर लेजी राइट नाउ डेज, यस, सो लाइक इंस्टेड ऑफ राइटिंग विल से लाइक डायरेक्टली बाय गिविंग द वॉइस, so it would be more convenience or comfortable, ट्रू, right? Hmm. Okay. See, for our audience who wants to understand like more about the local SEO and SEO, so what is the difference and to whom it is beneficial और किन किन लोगों को क्या करना चाहिए, थोड़ा बहुत आप। यस। देखो, दो पार्ट है, एक लोकल एसईओ और एक वेबसाइट एसईओ। लोकल एसईओ मतलब कि जब भी आप कोई क्वेरी या फिर कोई प्रोडक्ट गूगल पे सर्च करते हो और गूगल की बिजनेस प्रोफाइल आ जाती है, उसका मतलब लोकल एसईओ है। और वेबसाइट एसईओ मतलब वेबसाइट्स की लिंक आती है, उसको बोलते हैं वेबसाइट एसईओ। कौन से बिजनेस को कौन सा एसईओ काम में आएगा, तो एक सिंपल है। अगर आपका ऑफलाइन बिजनेस है, जैसे कि सलोन्स हो गए या फिर चार्टर अकाउंटेंट फर्म्स हो गई, कंसल्टेंट्स हो गए, या फिर कोई शॉप हो गई, तो उन सबको, शोरूम्स हो गए, उन सबको लोकल एसईओ काम का है। मतलब कि जब भी लोग चाहते हैं कि मैं या तो वो पर्सन को मिलके या फिर उनकी जगह पे बात करके, या तो वो पर्सन मेरे घर पे आके बात करे और परचेस कर रहा है, तो उनके लिए लोकल एसईओ सबसे इंपॉर्टेंट है। वेबसाइट एसईओ किन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जहाँ पे पूरे स्टेट वाइज या फिर पूरे कंट्री वाइज उनके कस्टमर्स है, उनको ज़्यादा ऑफलाइन मिलने की ज़रूरत नहीं है, तब जाके वेबसाइट एसईओ काम में आता है। अब एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरर्स है, तो उनको तो ऑफलाइन प्रोडक्ट्स ही देनी है, फिर भी उनको लोकल एसईओ के साथ साथ वेबसाइट एसईओ काम में आएगा। क्यों? क्योंकि उनको सर्च करने वाले तो कहीं से भी है। क्योंकि वो ग्लोबली टारगेट कर रहे हैं ना, राइट? ओके, सो हाउ अबाउट फ्री टूल्स वर्सेस पेड टूल्स स्पेशली फॉर द एसईओ, अगर कोई स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, एसईओ वगैरह, सो क्या सजेस्ट करोगे आप? फ्री टूल्स में क्या क्या टूल्स सजेस्ट करोगे और पेड में क्या क्या सजेस्ट करोगे? देखो, एसईओ का जो बेस है वो है कीवर्ड्स। सबसे पहले तो हमें अपने कस्टमर को समझना पड़ेगा। तो कस्टमर को समझने के लिए वो देखना पड़ेगा कि कस्टमर सर्च क्या करता है, और कस्टमर क्या सर्च करता है वो हमें पता चलता है गूगल गूगल का कीवर्ड प्लानर हो गया, फिर सैमरश हो गया, एचरेफ्स हो गया, तो उस सब टूल से हमें कीवर्ड रिसर्च करना पड़ता है। गूगल का जो कीवर्ड रिसर्च टूल है वो फ्री है कम्प्लीटली,
उससे आपका 80-90% काम इजीली हो ही सकता है। बट दूसरा एक टूल है सेमरश। तो मैं अगर आप अच्छा अर्न कर रहे हो और एजेंसी है तो आई सजेस्ट आप सेमरश परचेज कर लो। सेमरश से बेनिफिट हो सकता है अगर आपकी एजेंसी सही तरीके से जा रही है, तो मुझे लगता है कि सेमरश आपको परचेज करना चाहिए। एचरेप्स भी है, बट मुझे सेमरश अच्छे से सेट हो रहा है। राइट, तो सेमरस व्हाट एडेड एडवांटेजेस आर गिविंग, कि बेसिकली किस टाइप की एनालिसिस कुछ ज़्यादा देता है, क्या एग्जैक्टली देता देखो, सबसे पहले तो अगर कोई क्लाइंट बोलता है कि आप मुझे रिपोर्ट जनरेट करके दो, तो सेमरश में हम सिंगल क्लिक से रिपोर्ट जनरेट करके दे सकते हैं। अब वो रिपोर्ट हमने तो 15-20 मिनट में जनरेट कर दिया है, बट वो रिपोर्ट इतना इंटरेस्टिंग होता है, क्लाइंट को लगता है कि यार इतनी इतनी ज़्यादा मेहनत करी होगी, तो रिपोर्ट जनरेशन है वो फटाफट हो जाता है। फिर हम हमारे जो क्लाइंट है उनका एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। हमें डेली बेसिस मंथली बेसिस पे देख सकते हैं उसका रैंकिंग इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम मैनेज कर सकते हैं। तो जो फ्री टूल में सारी चीज है ही है, बट पेड टूल हमें एक एज देता है, हमें सिंप्लिसिटी देता है और हमारा टाइम बचा लेता है। है? राइट, ओके, सो अभी समझ लो कोई नया स्टार्टअप कोई चालू कर रहा है, राइट, उसको अपनी ऑथोरिटी बिल्ड करनी है फ्रॉम जीरो, राइट, सो व्हाट डू यू सजेस्ट, लाइक कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्या स्टार्ट कर सकता है? देखो, अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए सबसे पहले तो आपकी प्रोडक्ट्स वगैरह आपकी जो सर्विस है उसके बारे में आपको सबसे पहले लिख लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल लैंडिंग पेज हो गया, आप सबसे पहले आपकी वेबसाइट रेडी कर दो। वेबसाइट में आप जो जो सर्विसेज है वो सारे सर्विस की अलग अलग पेजेस बना लो। आपका जो मेन होम पेज है वहाँ पे आपने सारी चीज़ें डिटेल में बता दी है, आपके क्लाइंट्स कौन है, आप किसी को आपके साथ क्यों काम करना चाहिए, वो सारी चीज़ आप मेंशन कर लो। तो वेबसाइट एक बार रेडी हो जाए, अब काम आता है अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए। तो अथॉरिटी बिल्ड हम दो तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम उसको रेगुलर तरीके से बताए, मैं मुझे मेरी अथॉरिटी बिल्ड करनी है तो वो कैसे कर सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं खुद बताऊँ कि यार मेरा ये काम है, और अगर मैं जो बोल रहा हूँ उसमें सामने वाले को ट्रस्ट आएगा तो वो मेरे पे अथॉरिटी रखेगा कि नहीं, ये बंदा अच्छा है, उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। और दूसरी अथॉरिटी कैसे बिल्ड हो सकती है कि कोई थर्ड पर्सन बोले कि भाई आकाश के साथ काम कर, तुझे मजा आएगा, आकाश को एसईओ में नॉलेज अच्छा है, आकाश को डिजिटल मार्केटिंग में टॉप नॉलेज है। तो वो सारी चीज़ अगर कोई थर्ड पर्सन बोलेगा तो एक अथॉरिटी बिल्ड होगी। सेम उसी तरीके से अथॉरिटी वेबसाइट में भी हम दो तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। पहला चीज तो हम कंटेंट लिखे हमारे इंडस्ट्री के अराउंड हमारी वेबसाइट पे ही, ब्लॉग फॉर्मेट में। हम उससे बेनिफिट क्या होगा कि कोई भी कस्टमर जब आता है तो उसको एजुकेट कर पाएंगे हम। तो पहली चीज तो हो गई जहाँ पे हम हमारे इंडस्ट्रीज के अराउंड कंटेंट लिखते हैं और उसके ब्लॉग फॉर्मेट में हमने कंटेंट लिखे, वो एक हुआ। और सेकंड, जैसे मैंने थर्ड पर्सन चीज बताई, उसी तरीके से एसईओ में कॉन्सेप्ट है बैकलिंक्स का, कि कोई थर्ड वेबसाइट हमारी वेबसाइट ने दूसरी कोई वेबसाइट पे हम कंटेंट लिखे, दूसरी कोई वेबसाइट ने हमारे लिए कंटेंट लिखा हो। फॉर एग्जांपल कि किसी ने एक ब्लॉग लिखा है, टॉप 10 एसईओ एक्सपर्ट इन अहमदाबाद, वहां पे अगर थर्ड फोर्थ नंबर पे उसने मेरा नाम लिखा है तो गूगल को क्या सिग्नल जाएगा कि ये बंदा अच्छा है, क्योंकि कोई थर्ड पर्सन ने लिखा है कि एसईओ में आकाश का काम अच्छा है। तो वहां पे जब कोई आकाश शाह पे क्लिक करेगा तो हमारी वेबसाइट ओपन हो जाए, तो गूगल को पता चलेगा कि इन्होंने इसको रिफर किया है, जिसको एसईओ टर्म्स में बोलते हैं, इसने इसको बैकलिंक क्रिएट करी है, इसने इसको बैकलिंक दी है। अब हम ये कैसे कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप देखो किसने ब्लॉग्स लिखा है अपने, जिसका रैंक हो रहा है उससे आप बात करो, एक तो वो चीज़ हुई। पैरेलली आप लिस्टिंग्स वेबसाइट है वहाँ पे जाओ, अपने बिजनेस को लिस्ट करो। वहाँ पे कोई भी हमारी वेबसाइट पे क्लिक करेगा तो हमारी वेबसाइट ओपन होगी, तो उससे भी बैकलिंक्स जनरेट होते हैं या फिर उससे भी रेफरेंसेस बढ़ते हैं। एसईओ लोगों के लिए बैकलिंक्स और जनरल बिजनेसमैन के लिए रेफरेंस, वो दोनों एक ही है। ओके, सो लेट्स टेक एन वन सीनारियो, ठीक है, 3 बिजनेस ओनर है, ठीक है, तो तीनों को स्टार्ट करना ऐसे ही है। एक का बजट है 10 से 15 हज़ार, दूसरा है उसका बजट है अराउंड 50,000, ठीक है, और तीसरा है उसका 1 लाख प्लस है, ठीक है। सो हाउ डू यू एडवाइज देम कि कैसे कैसे स्टार्ट करना चाहिए? सबसे पहले जिसका बजट है 10 to 15,000, उसको मैं बोलूंगा कि आप सबसे ज्यादा फोकस करो सिर्फ और सिर्फ लोकल एसईओ के ऊपर। अगर उनका बिजनेस लोकली ही वर्क कर रहा है तो 10 to 15,000 बजट इज मोर देन इनफ। आप इजीली अपने लोकल एरिया में रैंक कर सकते हो, इजीली अपने लोकल एरिया को फोकस करके आपको बिजनेस मिल सकता है। जिसका 50,000 बजट है उस पे वेबसाइट एसईओ के ऊपर काम करना शुरू करना चाहिए। शुरुआत उसको कैसे करनी चाहिए कि
उनके सारे लैंडिंग पेजेस है, सर्विसेज पेजेस है, जो मेन ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स है, उसके ऊपर आप सारे पेजेस रेडी कर दो और फिर अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए आप दो चीज़ों के ऊपर फोकस करो। एक तो एजुकेशन कंटेंट क्रिएट करो और पैरेलली साथ साथ में आप बैकलिंक्स के ऊपर क्रिएट करो। अगर किसी का बजट 1 लाख है तो जो 50,000 ने जो काम किया है वही 1 लाख को करना है, बट उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। और दो तीन चीज़ें और ऐड कर सकते हो, पेड बैकलिंक्स। जैसे कि मैंने बोला कि टॉप 10 एसईओ एक्सपर्ट, वहाँ पे अगर हम उसको बोलेंगे कि थर्ड फोर्थ पोजीशन पे आप मेरा नाम दे दो, तो वो ऐसे नहीं दे देगा। वो बोलेगा कि यार आप मुझे 10,000 दे दो, फिर मैं वहाँ पे आपको करवा दूंगा। तो अगर किसी का 1 लाख का बजट है तो उस पर थोड़ा सा और ज़्यादा फोकस कर सकता है, जिससे उनकी अथॉरिटी और ज़्यादा बिल्ड हो पाएगी। यस, देखो, गेस्ट पोस्ट का मतलब क्या है कि हम खुद ही जाके अलग अलग पोस्टिंग साइट पे जाके पोस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि क्वोरा है, क्वोरा में किसी ने लिखा है कि मुझे एसईओ करवाना है, तो मैं किसके पास जाऊं? तब जाके मैं लिखूंगा, हमारी टीम ही लिखेगी कि आपको एसईओ करवाना है, मेरी ये कंपनी है और मैंने इस तरीके से काम किया है और मैंने ढूंढा था 3-4 अलग अलग कंपनियों को, बट रिजल्ट अच्छा नहीं मिला था। मैंने आकाश से बात करी, जीरो डायमेंशंस वालों ने मुझे अच्छा रिजल्ट लेकर दिया, आप उनसे बात कर सकते हो। आंसर हमने लिखा है, बट गूगल को क्या लगेगा कोई अलग पर्सन ने ये चीज़ लिखी है। तो ये चीज़ हुई, Q&A टाइप का हुआ। गेस्ट ब्लॉगिंग का मैं बताऊं तो बहुत सारे, जैसे ब्लॉगिंग साइट्स है, ब्लॉग पोस्ट हो गया उस तरीके से, तो वहां पे आप अपना अकाउंट बना के ब्लॉग्स पोस्ट कर सकते हो, खुद ही ब्लॉग पोस्ट कर सकते हो। लिंक्डइन में अगर आप आर्टिकल पोस्ट करते हो तो वो गेस्ट पोस्टिंग है, तो उस तरीके से आप गेस्ट पोस्ट भी कर सकते हो। So, which brand are the best example that build massive growth mainly through the SEO? सारे लिस्टिंग प्लेटफॉर्म, जस्ट डायल है तो वो क्या है, आईटी कंपनी कम है, एसईओ कंपनी ज्यादा है। उनका काम क्या है कि कोई भी सर्विसेज के बारे में वो सर्च करे, वो टॉप में दिखना चाहिए। 99 एकर्स हो गए, जो रियल एस्टेट में जो जो प्रॉपर्टीज के रिलेटेड जो भी कंपनी है, मैजिक ब्रिक्स है, वो सब क्या है, वो एसईओ कंपनी है। लोग जब सर्च करेंगे 3 BHK फ्लैट्स, तो उनको क्या करना है, उनका बिजनेस रैंक करना चाहिए, उनका पेज जब क्लिक करे तो उनको लिस्ट दे जाए 10 से 15 साइट्स का जो 3 BHK होगा। तो वो सारी एसईओ कंपनीज है। So, they और are purely working on the SEO, right? प्योरली वर्किंग ऑन द एसईओ, मतलब एसईओ उनका बेस है। फिर जब उनके पास बिजनेस बढ़ेगा, धीरे धीरे वो सोशल मीडिया पे भी जाएंगे, वो सब जगह पे जाएंगे, वो एड्स भी चला रहे होंगे, बट उनका जो बेस है वो है एसईओ। Right. Got it. So, tell us about your best client transformation. कि जब आपके पास आए थे उसका ज़ीरो प्रेजेंस या लाइक अराउंड कुछ प्रेजेंस नहीं था, और आज आफ्टर वट एवर द टाइम ड्यूरेशन विच यू आर वर्किंग, 3 साल 2 साल जो भी है, अभी उसका प्रेजेंस किया है विथ फिगर्स और रेवेन्यू और ऐसा कुछ? यस, देखो, हमारे एक क्लाइंट थे वावाई करके, उनका अराउंड 13-14 मंथ्स जितने हो गए। तो उनका जब हमने काम करना शुरू किया था तो उनको डेली 1-2 क्लिक्स आ रही थी और मंथली एक आध परचेज हो रहा था। बट अभी की मैं बात करूँ तो उनके टोटल 30-40 थाउजेंड जितने क्लिक्स आ रहे हैं, ऑर्गेनिक क्लिक्स आ रहे हैं। इम्प्रेशंस तो पता नहीं मिलियंस में, 5-7 मिलियंस जितने इम्प्रेशंस होंगे। तो अभी उनका बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। उसी तरीके से मैं अगर दूसरे क्लाइंट, होम फर्निशिंग कंपनी है, उसकी मैं बात करूँ, कंफी मार्ट करके है, उनका सबसे पहले हमने लोकली फोकस किया। लोकल पे एवरेज मंथली 200 to 300 कॉल्स आना शुरू हो गया था विद इन 5 to 7 मंथ्स। एंड वेबसाइट पे अराउंड 15 से पहले 3-4 महीने के अंदर अंदर 15 से 20 जितने परचेजेस आना शुरू हो गए। और अभी की मैं बात करूँ तो अराउंड 200 to 300 परचेजेस पर मंथ ऑनलाइन सिर्फ एसईओ से आ रहे हैं ऑर्गेनिकली। फिर मैं अगर रियल एस्टेट कंपनी में मैं बात करूँ तो एक लक्ष्मी ग्रुप है, उनके साथ हम जुड़े हुए हैं। उनकी मैं बात करूँ तो एवरेज मंथली 4 to 5 थाउजेंड ऑर्गेनिक क्लिक्स आ रही है। अब आप समझो कि कोई रियल एस्टेट इंडस्ट्री में है, उनके ऑर्गेनिकली इतने रिजल्ट्स आ रहे हैं, मतलब लोग जब सर्च करें 3 BHK फ्लैट्स इन अहमदाबाद, 2 BHK फ्लैट्स इन अहमदाबाद, तो उनका पेज रैंक हो रहा है और क्लिक करके वहां पे साइट विजिट बढ़ रही है। तो एवरेज आप मान के चलो, और उनका तो हम लोकल एसईओ पे के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो एवरेज मंथली 50 to 60 साइट विजिट्स ऑर्गेनिकली हो रही है। Nice. So, how long you are working with the Lakshmi group?
हम लोगों का 1 साल हुआ, 12 13 14 महीने जितने हुए Hmm. होंगे। But that's fantastic. Like within 1 year, Yes. इतनी सारी leads आ रही है. Yes. That not bad. Yeah. Okay. So this would be the if you had to grow a startup from 0 to 100,000 users from using only SEO, right? So what would be your strategy? कि कोई ब्रांड है, ठीक है, उसको शायद इन्वेस्टमेंट मिल चुकी है, जो भी है, तो अगर उसको ग्रो करना है प्योरली SEO से, ठीक है, सो व्हाट वुड बी योर स्ट्रेटजी? उसको आप क्या एडवाइस दोगे, किस टाइप का प्लान करना चाहिए? 2 तरीके की स्ट्रैटेजी है। अगर मान के चलो आपके पास टाइम बाउंडेशन बहुत ज़्यादा है, आपको जल्दी-जल्दी करना है, तो आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस क्रिएट करके आप वेबसाइट पे पब्लिश कर दो और बैकलिंक्स के ऊपर फोकस करो। हाई डोमेन अथॉरिटी बैकलिंक्स है, वहाँ पे पेड बैकलिंक्स ले लो। ज़्यादा से ज़्यादा पेड बैकलिंक्स लो, आपका अथॉरिटी इंक्रीज़ होगा, आपका रैंकिंग इंक्रीज़ होगा और आप ईज़िली रैंक कर सकते हो और 1000 के 2000 के जितने भी क्लिक्स आपको लानी है, अगर सर्चेस है, अवेलेबिलिटी है गूगल पे, तो आपको मिल जाएगी। दूसरी स्ट्रैटेजी है लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, जहाँ पे आपके पास पैसे नहीं है, टाइम बाउंडेशन नहीं है, इतना ज़्यादा पैसा खर्चा करना नहीं चाहते हो, तो वो धीरे धीरे स्टेबल मैनर पे जा सकते हो कि एवरी मंथ 4-5 पेजेस पब्लिश करो, 3-4 महीने के बाद आपको इंप्रेशंस दिखना शुरू हो जाएगा, फिर धीरे धीरे, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। बट देखने में शॉर्ट टर्म प्रोसेस जो है, जहाँ पे फंड देने पे ज़्यादा स्पेंड करने से रिजल्ट इजीली मिल जा रहा था, वो अच्छी दिख रही है, बट वो अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। अच्छी स्ट्रैटेजी इसलिए नहीं है क्योंकि थोड़े टाइम के बाद वो रैंकिंग भी डिक्रीज कर जाएगा। आपको एवरी टाइम आप एसईओ क्यों कर रहे हो? क्योंकि ऑर्गेनिक रिजल्ट मिले, स्पेंड करने की जरूरत ना मिले। जब भी आपने शुरुआत में ही पेड बैकलिंक्स लेने के बाद आपको रिजल्ट मिलना शुरू हुआ है, तो पेड बैकलिंक्स लेते ही रहना पड़ेगा, तब जाके आपका रिजल्ट वहां पे रहेगा। तो उससे बेटर तो आप गूगल एड्स चला लो। राइट। बट आपको ऑर्गेनिकली विदाउट एड्स स्पेंड करना है, तो आप धीरे धीरे जाओ। ऐसा नहीं है कि 3-4 महीने में रिजल्ट दिख मिलेगा। 3-4 महीने में रिजल्ट दिख सकता है, धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। बट आपने जितने क्लिक्स बोली है 1000 के 5000 की जितनी क्लिक्स, तो वो तो 3-4 साल की मेहनत है। 3-4 साल आप कंसिस्टेंट काम करते रहो, गूगल को लगे कि नहीं ये अच्छे से काम करें, उनकी अथॉरिटी बिल्ड हो, धीरे धीरे लोगों ने आपके बारे में बोलना शुरू कर दिया हो, तब जाके वहाँ तक आप पहुँच सकते हो। Okay. That's it. Like, thank you very much, Akash, for coming to the show. Thank you very much. थैंक यू सो मच पार्थ फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे बहुत मज़ा आया और कब टाइम चला गया पता ही नहीं चला। Yes. और बहुत टेक्निकली भी नहीं गए और बहुत ऊपर ऊपर से भी हमने Right. बात नहीं करी। आपने जो क्वेश्चंस पूछे, आई होप मैं अच्छे से आंसर Yeah, दे yeah. पाया। It was very, useful, and for the audience as well, it was like really interesting as well. थैंक यू सो मच। Very informative. Thanks for.